हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत वंदन आभार। साथियों, आज की क्लास में हम आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस ईयर में जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, ये जो पेपर है ये 19 जनवरी 2019 शिफ्ट 3 का पेपर आपके सामने है। साथियों, चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आपके सामने है प्रश्न कैसे आए हुए थे। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है। जी हाँ, सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है। ऑप्शन ए है सोडियम वायु में अदृश्य होता है। ऑप्शन बी है सोडियम की गंध अत्यधिक तीक्ष्ण होती है। ऑप्शन सी कहता है ऑक्सीजन और जल के साथ उसकी तीव्र अपक्रियाओं से बचाने के लिए यह सोडियम केरोसिन से ही निकाला जाता है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, सोडियम जो है अत्यधिक क्रियाशील धातु है। इसकी क्रियाशीलता को बचाने के लिए जो है तो ऑक्सीजन और जल के साथ इसकी तीव्र अपक्रिया से बचाने के लिए हम इसको जो है तो केरोसिन में रखते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों, फ्रंटियर गांधी। जी हाँ, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। जी हाँ, इनमें से कौन फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते हैं। अब्दुल गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू, ज्योतिबा फुले या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो साथियों ध्यान रखिएगा, फ्रंटियर गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा वेद गीतों की पुस्तक कहलाती है। जी हाँ, गाया जा सकने वाला वेद कौन सा है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है या सामवेद है। तो साथियों जो है गीतों की पुस्तक जो है तो सामवेद को कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, जो हमारी क्लास होती है कम समय में ज़्यादा जानकारी देने वाली बात होती है। यहाँ वहाँ की बातें न करती हुई सिर्फ काम की बात, ठीक है। ऑथेंटिक वीडियो रहती है, बिना समय जाए की हुई। निम्नलिखित में से किसे आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया है। अमरावती, नेल्लोर, विशाखापट्टनम या विजयवाड़ा। तो साथियों ध्यान रखिएगा, जो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों, मैं इसको बता देना चाहता हूँ, इसमें प्रश्न थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा हुआ है, थोड़ा सा उसको भी सुना देता हूँ, फिर आपको समझा भी देता हूँ आखिरकार प्रश्न कहना क्या चाहता है। प्रश्न जो है थोड़ा सा काफी बड़ा है, तो इसको दिखा देता हूँ। प्रश्न क्या है, प्रश्न जो है साथी, बोस आइंस्टीन जो द्रव्य है की गैस को सामान्य वायु को अति निम्न परमताप पर लगभग 1000 घनत्व तक ठंडा करके बनाया जाता है। जी हाँ, प्रश्न क्या है, जो बोस आइंस्टीन जो होती है की गैस को सामान्य वायु को अति निम्न परमताप पर लगभग 1000 घनत्व तक ठंडा करके बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, अति निम्न घनत्व या अति उच्च घनत्व या उच्च ताप या उच्च आर्द्रता। तो साथियों ध्यान रखिएगा, अति निम्न जो घनत्व है, बोस आइंस्टीन संघनक को अति निम्न घनत्व की गैस को सामान्य वायु को अति निम्न परमताप पर लगभग 1000 घनत्व तक ठंडा करके बनाया जाता है। थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है साथियों, जो नीति आयोग होता है, नीति आयोग क्या है। ऐसे आयोग जो संविधान में पहले से ही बनाए जा सकें, जो संविधान जब बना था तभी आयोग को बना दिए गए थे, उन आयोगों को हम बोलते हैं संवैधानिक निकाय। ऐसे आयोग जो संविधान के संशोधन करके बनाए जाते हैं उन आयोगों को हम क्या बोलते हैं, असंवैधानिक निकाय बोलते हैं। तो साथियों हमारा प्रश्न क्या है, इनमें से नीति आयोग क्या है, असंवैधानिक निकाय है या राजनीतिक निकाय है या संवैधिक निकाय है या संविधिक निकाय है या संवैधानिक निकाय है। तो जो नीति आयोग होता है वह असंवैधानिक निकाय होता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा साथियों, भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन। जी हाँ, भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पर की गई है। पुणे में, अगरतला में, कोलकाता में या चेन्नई में। तो साथियों ध्यान रखिएगा, भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी वह कोलकाता में की गई थी। कहाँ पे, कोलकाता में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, इनमें निम्न में से किन राशियों की मात्रक समान है। वेग और विस्थापन के, गति और त्वरण के, गति और वेग के, वेग और त्वरण के। तो साथ ही ध्यान रखिएगा, गति और वेग जो होता है उनके जो है तो मात्रक समान होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथी, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रदेश अपनी मार्शल आर्ट की थांगटा शैली के लिए प्रसिद्ध है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम या असम। थांगटा शैली के लिए जो है तो मणिपुर राज्य प्रसिद्ध है। तो मणिपुर की जो है तो एक मार्शल आर्ट जो है क्या है, थांगटा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्न किस प्रकार की जलवायु वर्षा में केवल सर्दियों के दौरान होती है। मतलब ऐसी जलवायु, किस प्रकार की जलवायु में वर्षा केवल सर्दियों के दौरान ही होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य रेखीय जलवायु, या सुडानीय जलवायु या लारेंटियन जलवायु। तो साथियों ध्यान रखिएगा, भूमध्य सागरीय जो जलवायु के कारण जो है तो वर्षा केवल सर्दियों के दौरान होती है। अगला प्रश्न क्या है साथियों, अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता का जो प्राचीन शहर कालीबंगा है वह किस राज्य में स्थित है। हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में या राजस्थान में। तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्राचीन शहर कालीबंगा है वह राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, कार्य करने की जो दर होती है क्या कहलाती है। जी हाँ, कार्य करने की दर क्या कहलाती है, विभव, बल, शक्ति या विद्युत धारा। तो ध्यान रखिएगा, जो कार्य करने की दर होती है वह शक्ति कहलाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है,
निम्न में से कौन सा कौशल भिड़ंत प्रतिस्पर्धा से जुड़ा हुआ नहीं है? जी हाँ, इनमें से कौन सा भिड़ंत प्रतिस्पर्धा से जुड़ा हुआ नहीं है? स्कीइंग, जूडो, कुंग-फू या कलारीपट्टू। तो साथियों ध्यान रखिएगा, स्कीइंग एक अलग प्रकार की प्रतियोगिता होती है, लेकिन जूडो और कुंग-फू और कलारीपट्टू ये सब एक भिड़ंत प्रतियोगिता है। ठीक है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथी? विली विली कहाँ पर आने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का स्थानीय नाम है? जी हाँ, विली विली जो है तो कहाँ का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है? भारत का, चीन का, ऑस्ट्रेलिया का या संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो साथ ही ध्यान रखिएगा, जो विली विली चक्रवात होता है वह ऑस्ट्रेलिया का जो है तो स्थानीय उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? नीदरलैंड की राजधानी कौन सी है? जी हाँ, नीदरलैंड की राजधानी कौन सी है? वेलेंटा, रोटरडम, पोर्ट लुइस या एम्स्टर्डम। तो नीदरलैंड की राजधानी कौन सी है? एम्स्टर्डम है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? केरल का पालघाट दर्रा पालघाट को से जोड़ता है। पालघाट को किससे जोड़ता है? चेन्नई से, बेंगलुरु से, कोची से या कोयम्बटूर से। तो ध्यान रखिएगा, केरल का जो पालघाट दर्रा होता है वो कोयम्बटूर से जुड़ता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? रोमन रिंग्स, जी हाँ, रोमन रिंग्स निम्न में से किस खेल से संबंधित है? कबड्डी से, बेसबॉल से, जिम्नास्टिक से या स्क्वैश से। तो रोमन रिंग्स जो है वह जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? उस्ताद जाकिर हुसैन, जी हाँ, उस्ताद जाकिर हुसैन किसके लिए विख्यात हैं? पियानो के लिए, गिटार के लिए, बांसुरी के लिए या तबला के लिए। तो उस्ताद जो जाकिर हुसैन है वह तबला के लिए विख्यात हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन डेंगू वायरस का वाहक है? नर एनाफिलीज मच्छर, मादा एडीज मच्छर, नर एंडीज मच्छर या मादा एनाफिलीज मच्छर। तो साथ ही ध्यान रखिएगा, जो है तो डेंगू वायरस का वाहक कौन सा होता है? मादा एडीज जो मच्छर होता है वह डेंगू वाहक का एक जो है तो वाहक होता है, मादा एडीज मच्छर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों? एक राज्य का जो राज्यपाल होता है दूसरे राज्य में भी रह सकता है। यह किस संविधान संशोधन द्वारा ऐसी बातें लाई गई थी संविधान में? ठीक है, प्रश्न बता देता हूं क्या है। एक राज्य का राज्यपाल दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर सकता है। संविधान का यह प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? ठीक है, हमारा प्रश्न क्या है? इसको जो है तो कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन द्वारा, 7वें संविधान संशोधन द्वारा या 61वें संविधान संशोधन द्वारा या 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो साथियों ध्यान रखिएगा, इसको 7वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? किसकी अनुशंसा पर भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 को स्थगित कर सकता है? जी हाँ, किसकी अनुशंसा पर भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 को स्थगित कर सकता है? राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, राज्य की विधानसभा द्वारा या संसद द्वारा। तो किसकी अनुशंसा पर भारत को जो राष्ट्रपति होता है वह अनुच्छेद 370 को स्थगित कर सकता है? राज्य की विधानसभा की अनुशंसा पर भारत का राष्ट्रपति जो है 370 को स्थगित कर सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है साथी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यकाल की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 151 या अनुच्छेद 75। तो ध्यान रखिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक के कार्यकाल की स्थापना है अनुच्छेद 148 के अंतर्गत की गई है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा कोशिकांग एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट उत्सर्जित करता है? जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा कोशिकांग एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट उत्सर्जित करता है? रिक्तिका, लाइसोसोम या अंतर्बीजालिका या माइट्रोकांडिया। तो जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है तो माइट्रोकांडिया उत्सर्जित करता है। माइट्रोकांडिया से एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट निकलता है। जो है तो कोशिका का पावर हाउस भी माइट्रोकांडिया को ही बोला जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? जो सेंटिनल जो जनजाति होती है, जी हाँ, सेंटिनल जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में, अंडमान द्वीप में, उत्तराखंड में या लक्षद्वीप में। तो ध्यान रखिएगा, जो सेंटिनल जनजाति होती है वह अंडमान द्वीप में पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा का पहला सत्र किसके द्वारा संबोधित किया जाता है? जी हाँ, जब राज्य विधानसभा सत्र की शुरुआत होती है उसका संशोधन जो होता है, उसका जो संबोधन होता है सबसे पहले किसके द्वारा किया जाता है? राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा या भारत के राष्ट्रपति द्वारा या राज्य के राज्यपाल द्वारा या गृह राज्य मंत्री द्वारा। तो साथियों, जो राज्य विधानसभा का पहला सत्र होता है उसको जो है राज्य के राज्यपाल के द्वारा पहले संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है, गारो जो पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर है, गारो पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर है? सारामती, टाइगर पहाड़ियां,
या नोक्रेक या नीलगिरी? तो ध्यान रखिएगा जो गारो पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर जो होता है वो नोक्रेक होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नोक्रेक है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर पाई जाने वाली बेरोजगारी कौन सा प्रकार है? जो व्यापक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी पाई जाती है वो कौन से बेरोजगारी का कौन से प्रकार का है? अस्थायी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी या संरचनात्मक बेरोजगारी या स्वैच्छिक बेरोजगारी? तो ध्यान रखिएगा साथी, ऐसी बेरोजगारी को क्या बोलते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा, हमारा प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? मत्स्य, पशुपालन, वानिकी या तेल शोधन? तो साथ ही ध्यान रखिएगा जो तेल शोधन होता है वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। मत्स्य, पशुपालन, वानिकी जो होती है ये तीनों प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? गोरखपुर जो रेल मंडल है वो किस मुख्यालय के अंतर्गत आता है? गोरखपुर निम्न में से किस भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय है? उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी या पूर्वोत्तर? तो ध्यान रखिएगा साथी जो गोरखपुर जो होता है, गोरखपुर जो रेल मंडल है वह पूर्वोत्तर भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सी खेती एक आधुनिक विधि है? निम्न में से, हमारा प्रश्न क्या है? निम्न में से खेती की एक आधुनिक विधि कौन सी है? उच्च पैदावार के लिए विविध बीज या बांध या कीटनाशक या जैविक उर्वरक? तो ध्यान रखिएगा जो जैविक उर्वरक है वह खेती की एक आधुनिक विधि है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांडिचेरी विधानसभा की स्थापना, साथी पांडिचेरी विधानसभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1963 में, 1971 में, 1992 में या 1966 में? तो पांडिचेरी विधानसभा की स्थापना जो है तो 1963 में की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय राज्य, जी हमारा प्रश्न है किस भारतीय राज्य की लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? इनमें से किस भारतीय राज्य में जो है तो लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? राजस्थान में, केरल में, उत्तर प्रदेश में या बिहार में? तो इनमें से जो है तो उत्तर प्रदेश राज्य में जो है तो लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है। कितनी सीटों की संख्या? 80 जो लोकसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से किस भगवान को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है? शिव को, सोम को, इंद्र को या विष्णु को? तो इसमें ऋग्वेद में पुरंदर जो है तो इंद्र को कहा गया है। किसको? इंद्र को जो है तो ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्न विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द फ्री हैंड एक्सरसाइज को व्यक्त करता है? इनमें से कौन सा एक विकल्प है जो फ्री हैंड एक्सरसाइज को व्यक्त करता है? कैलिस्थेनिक्स या सिलंबस या स्नूकर या तलवारबाजी? तो ध्यान रखिएगा फ्री हैंड एक्सरसाइज को कैलिस्थेनिक्स जो है तो व्यक्त करता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है ओलंपिक के ग्रीष्मकालीन, जी हाँ हमारा प्रश्न, ओलंपिक के ग्रीष्मकालीन सत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा खेल शामिल नहीं है? जब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुई तो इनमें से कौन सा खेल शामिल नहीं था? कार्लिंग, कैनो स्प्रिंट या गोताखोरी या तीरंदाजी? तो कार्लिंग जो खेल था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल नहीं था उस समय के दौरान। ये जो करंट का प्रश्न था। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है जम्मू एवं कश्मीर राज्य में, अभी भी करंट का प्रश्न हम नहीं बताते हैं लेकिन थोड़ा सा आपको बता दें। जम्मू एवं कश्मीर राज्य में से क्या लागू नहीं होता है? वित्तीय आपातकाल लागू नहीं होता था पहले, लेकिन अब धारा 370 हटा दी गई है तो अब सारे नियम जो है तो लागू हो, क्योंकि अभी नॉर्मल राज्य के जैसे सारे राज्य उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में भी नियम सारे लागू हो गए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? खपत व्यय पर आय की अधिकता क्या कहलाती है? जी हाँ, खपत व्यय पर आय की अधिकता कहलाती है संग्रह, बचत, निवेश और प्रवाह। तो खपत व्यय पर आय की जो अधिकता होती है वो बचत कहलाती है। क्या कहलाती है? बचत कहलाती है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? कबड्डी, जी हाँ कबड्डी को किन एशियाई खेलों में पहली बार शामिल किया गया था? कौन से एशियाई खेल में कबड्डी को शामिल कर लिया गया था? 18वें एशियाई खेल, 11वें एशियाई खेल, 15वें एशियाई खेल, 21वें एशियाई खेल? तो ध्यान रखिएगा 11वें एशियाई खेल की जो है तो 11वें एशियाई खेल में कबड्डी को जो है तो एशियाई खेलों में पहली बार सम्मिलित कर लिया गया था। अगला प्रश्न क्या है साथी? अगला प्रश्न है घाटे की बजट नीति को क्या कहा जाता है? घाटे की बजट नीति को और क्या कहते हैं? जो घाटे की बजट नीति होती है उसको क्या बोलते हैं? केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की आपूर्ति में नई मुद्रा की शुरुआत, या विस्तारित आर्थिक नीति, या प्रतिक्रियात्मक आर्थिक नीति, या विरोधाभासी राजकोषीय नीति? तो घाटे की जो बजट नीति होती है उसको हम क्या कहते हैं? विस्तारित आर्थिक नीति कहते हैं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? 2011, जी हाँ 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे कम? केरल में, हरियाणा में, कर्नाटक में या उत्तर प्रदेश में? तो ध्यान रखिएगा जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम लिंग अनुपात हरियाणा राज्य में था। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला
भारत का पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में, लंदन में, न्यूयॉर्क में या बार्डूम में? तो ध्यान रखिएगा बेलग्रेड में जो है तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डांडिया। जी हाँ, डांडिया एक पारंपरिक लोक नृत्य है। किस राज्य का है? कर्नाटक का, सिक्किम का, गुजरात का या उत्तर प्रदेश का? तो डांडिया जो है तो गुजरात राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? साहित्य अकादमी द्वारा कितनी भाषाओं में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? 21 भाषाओं में, 23 भाषाओं में, 22 भाषाओं में या 24 भाषाओं में? तो साहित्य अकादमी जो पुरस्कार होता है वो 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वाई वी रेड्डी। ये ध्यान रखिएगा, उस समय करंट का प्रश्न था। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? बोधगया में, सारनाथ में, पिपरहावा में या लुम्बिनी में? तो गौतम जो बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथी? मनुष्य में जब, जी हाँ, प्रश्न को बढ़िया तरीके से देख लेते हैं और अच्छे से समझा देते हैं आपको। प्रश्न क्या कह रहा है? मनुष्य में जब वायु गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज किस रूप में विकसित होते हैं? ठीक है, नर शिशु में, जुड़वा शिशु में या जुड़े हुए जुड़वा शिशु या माता शिशु में? तो मनुष्य में जब वायु गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज के रूप में जो है तो नर शिशु का जन्म होता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? सातवाहन जो वंश था उसकी राजधानी इनमें से क्या थी? सातवाहन वंश की राजधानी तक्षशिला, पैठण, पाटलिपुत्र या उज्जैन? तो जो है पैठण जो थी वो सातवाहन वंश की राजधानी हुआ करती थी। अगला प्रश्न क्या है? किसी परमाणु के वाहतम, जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है? किसी परमाणु के वाहतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? उत्तेजक इलेक्ट्रॉन्स, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, स्थायी इलेक्ट्रॉन्स या बमबारी किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स? तो किसी परमाणु के वाहतम कोश में जो है तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूयॉर्क जो है साथी, न्यूयॉर्क जो शहर है किस नदी के मुहाने पर स्थित है? मिजूरी, टेम्स या हडसन या मिसिसिपी? तो ध्यान रखिएगा हडसन नदी के किनारे जो है तो न्यूयॉर्क शहर जो है तो हडसन नदी के मुहाने पर स्थित है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो है साथियों ध्यान रखिएगा, अगला प्रश्न जो है कि किसी वस्तु के आवेश वाहक होने अथवा नहीं होने का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जी हाँ, किसी वस्तु के आवेश वाहक होने अथवा नहीं होने का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोस्कोप का या पेरिस्कोप का या इंडोस्कोप का या कैलेडोस्कोप का? तो ध्यान रखिएगा किसी वस्तु में आवेश चेक करने के लिए हम जो है तो इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये थे 50 प्रश्न जो जीके जीएस में प्रीवियस ईयर में 2019 के पेपर में पूछे गए थे। साथियों इसी प्रकार से आने वाले जो आपका पेपर होगा उसमें भी इसी प्रकार से पेपर को डिजाइन किया जाएगा। साथियों लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। यदि आप लोग को वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।